emotional eating. Emotional eating is also known as stress eating. It is also known as comfort eating. और वो इसलिए होता है when your body is signaling you positive emotions और negative emotions, तो उसमें इंसान जो है वो ज़्यादा खाना खाना शुरू हो जाता है. ईटिंग जो है ये इसकी कंपल्सिव ईटिंग जो इमोशनल ईटिंग होती है, इसका इट्स अ वे टू सप्रेस सूद. आपके जो इमोशंस है उसको सूद करने के लिए होते हैं. स्ट्रेस में, बोर्डम में, खुशी में, गम में, लोनलीनेस में आपका जो जिस्म है वो आपको सिग्नल्स देता है दिमाग को. स्ट्रेस, स्पेशली स्ट्रेस में, तो दिमाग जो है उसमें होता ये है कि हमारे दिमाग में एक जो है वो हार्मोन है जिसका नाम है कॉर्टिसोल. हाँ बिल्कुल सही. कॉर्टिसोल जो है वो हमारे दिमाग जब उसको ये एहसास होता है कि जब आपका स्ट्रेस होता है तो कॉर्टिसोल लेवल जो है वो आपका हाई हो जाता है. ये बेसिक वो है, मतलब अगर साइंटिफिकली या इस तरह से बात करें तो वो आपका हाई हो जाता है. और अगर आप ज़्यादा अरसा तक स्ट्रेस्ड सिचुएशन में रहते हैं तो वो जो कॉर्टिसोल का आपका जो लेवल है वो हाई हो जाता है. तो वो बॉडी जो है वो आपकी पैनिक में चली जाती है एंड इट ट्राइज टू स्टोर फूड अपने आप को सेव करने के लिए. वो उसको वार्निंग साइन देना शुरू कर देता है कि बॉडी को में फूड की कमी हो गई. तो बॉडी जो है वो अपनी फूड की जो मैल फंक्शन करने का समझती है कि मैल फंक्शन हो रहा है, तो वो अपनी फूड स्टोर करना चाहिए. और वो आपको कंपल्सिव ईटिंग पे जो है वो करती है कि आप ज़्यादा खाएं. ट्रॉमा ईटिंग भी इसको कहते हैं हम. ट्रॉमा ईटिंग जो होती है वो ये होता है कि आप दिमाग जो है आपका वो दुखी है या दिमाग आपका जो चोट लगी है तो वो भी आपका जो कॉर्टिसोल लेवल है वो हाई हो जाता है उसमें भी. इमोशनल ईटिंग की भी यही थ्योरी है. ज़्यादा मैं आपको यहाँ से जो इसमें ओवर ईटिंग है वो ये है कि आप इवेंचुअली आप जब ओवर ईटिंग करते हैं तो आप मोटे हो जाते हैं. और मोटे होने का मकसद ही आपका ये है कि बॉडी जो है वो फूड स्टोर कर रही है, वो अपना काम कर रही है जो उसको करना है, जो नेचर ने उसको कहा है. वो समझती है कि आपकी बॉडी को ये समझती है कि आप में खाना कम है और इसलिए आपको ये जो इमोशनली आप डाउन हो रहे हैं या फिजिकली डाउन हो रहे हैं, तो वो उसको कंपनसेट करने के लिए शुगर जो है आपकी वो बॉडी में डिपॉजिट करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से आप मोटे हो जाते हैं. तो इट्स अ डेवल्स क्राइसिस के एक तरफ से आप उदास हैं, बॉडी आपको जो है वो शुगर लेवल जो है वो आपके करने के लिए कर रही है, उसमें सेव कर रही है बॉडी में, और उससे आप मोटे हो रहे हैं और उससे आप और डिप्रेस हो रहे हैं. तो इस सारे हमारे जीवन में कहते हैं टॉयफल्स क्राइस यानी कि डेवल्स सर्कल. इससे आपको निकलने के लिए सबसे बेहतरीन काम जो है वो ये करना है कि अपने आप को एक्टिव रखना है. देखिए टेंशन किसको नहीं आती, स्ट्रेस किसको नहीं है. आजकल की दुनिया में हर इंसान स्ट्रेस्ड है. तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि आप ओवर ईटिंग करना शुरू कर दें. इट हैपन्स, ये बात नहीं है, ये आप नहीं कह सकते कि आप बिल्कुल परफेक्ट हैं. आप किसी ने, मैंने भी किया होगा, हम सब करते हैं. एट गिवन टाइम एंड डेट हम लोग सब ओवर ईटिंग कर जाते हैं, या हम जिसको इमोशनल ईटिंग कहते हैं. इमोशनल ईटिंग, दिल नहीं कर रहा है, भूख नहीं लगी हुई है, बट स्नैक्स ठोसी आ रहे हैं, मीठा ठोसी आ रहे हैं. तो वो बेसिकली हमारा दिमाग हमें, बॉडी हमें कह रही होती है कि मुझे स्टोर करना है. उसको कॉन्कर करने के लिए आपको अपने दिमाग में पॉजिटिव ख्याल डालने हैं. आपको अपने दिमाग को लाइट मोड में शिफ्ट करना है. आपको अपने दिमाग को पॉजिटिवली टर्न करना है. क्योंकि जब दिमाग, देखिए हमारा दिमाग जो है, मैं बार बार हर दफ़ा ये बात करती हूँ कि हमारा दिमाग कंट्रोल्स आवर बॉडी एंड नॉट द अदर वे अराउंड. हमारी बॉडी दिमाग को कंट्रोल नहीं करती, हम समझते हैं, पर नहीं, हमारा दिमाग हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है. दिमाग खुश है तो आपकी सारी प्रॉब्लम्स जो है वो आधी कम हो जाएंगी. दिमाग अगर आपका जो है वो फिर गया तो आपकी जो है ना 80% आपकी जो आपको फिजिकल प्रॉब्लम्स हो रही हैं वो इस वजह से हो रही हैं. तो कोशिश कीजिए अपने दिमाग को लाइट करने, जिस भी तरह से. अगर आप रिलीजियस हैं तो नमाज पढ़िए, तहज्जुद पढ़िए ब्यूटीफुल वे, कुरान शरीफ पढ़िए, सूरह वद्दुहा, सूरह रहमान जो है इसी चीज़ के लिए मशहूर है कि सुकून देती हैं आपको. अगर आप रिलीजियस नहीं है तो वॉक पे चले जाइए. आप कोई पॉजिटिव अपनी हॉबी निकाल लें, कुछ वो करना शुरू कर दें, मेडिटेट करना शुरू कर दें. दैट विल ब्रिंग यू डाउन मेंटली.
और अपने दिमाग को और अपने जिस्म को अपने दिमाग के साथ हार्मनी में लाने की कोशिश करें। जब तक आपका दिमाग आपकी बॉडी के साथ हार्मनी में नहीं होगा, ये इमोशनल ईटिंग, स्ट्रेस ईटिंग ये होती रहेगी। और ये बार बार, और अच्छा ये भी है, जरूरी नहीं है कि अगर आपने कर लिया और सब कुछ ठीक हो गया एंड समथिंग हैपेंस एंड यू गो बैक टू इमोशनल ईटिंग तो ये कुछ बुरा है। नहीं, कोई बुरा नहीं है, होता है, लेकिन आप इस साइकिल से जितनी जल्दी निकल आएंगे उतनी जल्दी आपके लिए बेहतर है। अपने आप को साइकिल में बंद ना होने दीजिए, इमोशनल ईटिंग के साइकिल में कोशिश कीजिए कि उससे जल्दी निकल आए। और उससे निकलने के यही तरीके हैं जो मैंने आपको बताया। बी हैप्पी एंड बी पॉजिटिव। टिल देन, चमन परदेसी, मैं जीती सरोग।